प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। नैमिष शरण में विराजमान सैनिक आदि ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक पूछा है, हे महाभाग, आपने बेलपत्र का महात्म्य सुनाकर हमारे हृदय को आनंद से भर दिया। अब कृपया करके आप यह बतलाइए कि श्रावण मास में भगवान शिव जी के जल अभिषेक का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है। केवल जल अर्पित करने से कौन सा महान फल प्राप्त होता है। क्या भगवान शिव सचमुच एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, यह अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी रहस्य है। भगवान शिव स्वयं भाव के भूखे हैं। वे स्वर्ण रत्न और वैभव से उतरे प्रसन्न नहीं होते, जितने एक लोटा श्रद्धा भरे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। प्राचीन काल में अवंती नगर के समीप एक गांव में श्रीधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई से बीतता था। कई दिनों तक उसके घर में अन्न भी नहीं पकता था। फिर भी उसने कभी भगवान शिव जी की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया। श्रीधर ने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं भोलेनाथ को जल अभिषेक अवश्य करूँगा, चाहे मेरे पास दूध, दही, घी या मधु कुछ भी ना हो। पत्नी बोली, स्वामी, घर में पीने का जल भी मुश्किल से है, फिर भी अभिषेक कैसे करेंगे। श्रीधर मुस्कुराया और बोला, भगवान शिव को वस्तु नहीं, भाव का प्रेम चाहिए। वह प्रातःकाल नदी पर गया, स्नान किया और मिट्टी के छोटे से कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर पहुंच गया। उस दिन मंदिर में धनी लोगों की भीड़ लगी थी। कोई चांदी के कलश से दूध चढ़ा रहा था, कोई केसर मिला जल अर्पित कर रहा था, कोई बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण चढ़ा रहे थे। जब श्रीधर की बारी आई तो कुछ लोगों ने उसका उपहास किया, देखो यह गरीब केवल पानी लेकर आया। श्रीधर ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद करी और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, हे आशुतोष, मेरे पास आपको देने के लिए केवल यह जल है और मेरा प्रेम है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो इसे स्वीकार कीजिए। उसने श्रद्धा से जल अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर लौट गया। उसी रात मंदिर के पुजारी को सपने में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए और कहा, आज मेरे सबसे प्रिय भक्त श्रीधर ने मुझे प्रेम का अमृत किया है। उसका एक लोटा जल मुझे उन सब वस्तुओं से अधिक प्रिय लगा जिसमें अहंकार मिला हुआ था। प्रातःकाल पुजारी ने पूरे गांव को यह बात बताई। सभी लोग श्रीधर के घर पहुंचे और उससे क्षमा मांगी। कुछ समय के बाद उसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि श्रीधर के छोटे से खेत में भरपूर अन्न, उसके घर का अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। श्रीधर ने सबको एक ही बात कही, यह मेरे जल का नहीं, भोलेनाथ की कृपा का चमत्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल जल पिया, तब उनके शरीर की उष्णता शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल का अभिषेक किया। तभी से श्रावण मास में जल अभिषेक का विशेष विधान हुआ। जो भक्त श्रद्धा से जल चढ़ाता है वह केवल अभिषेक ही नहीं करता, बल्कि भगवान नीलकंठ के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता है। सूत जी ने आगे कहा, जो भक्त प्रातः काल जल अभिषेक करता है उसके मन के विकार शांत होते हैं। जो सोमवार के दिन जल अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। जो गंगा जल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके परिवार में सुख और शांति का वास होता है। जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करता है उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं। जो श्रद्धालु श्रावण मास महात्म के इस पंचम अध्याय जल अभिषेक का चमत्कारी फल का श्रद्धा पूर्वक श्रवण पाठ अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान नीलकंठ उसके जीवन के समस्त कष्टों का नाश करते हैं
उसके घर में अन्न, धन, आरोग्य, सुख और शांति की वृद्धि होती है। अतः समय में उसे भगवान शिव जी की कृपा तथा उत्तम गति की प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।